हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज के सेशन होने जा रहा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बिकॉज हियर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू एनहांस योर साइकोलॉजिकल फिटनेस। जी हाँ, साइकोलॉजिकल फिटनेस यानी मेंटल फिटनेस को आपको कैसे इंप्रूव और एनहांस करना है ताकि आप एसएसबी इंटरव्यू के साइकोलॉजिकल टेस्ट में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कर पाओ। तो इस टॉपिक पे आई थिंक बहुत कम ही बात हुआ है। आई डोंट नो अगर आपने बाकी कहीं पे चेक किया है या नहीं, बट आई डोंट थिंक दैट एनीबडी एल्स हैज एवर टॉक्ड अबाउट हाउ टू एनहांस एंड improve साइकोलॉजिकल फिटनेस फॉर योर एसएसबी इंटरव्यू साइकोलॉजिकल टेस्ट। सो ये पहली बार एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिसके ऊपर मैं आज का सेशन जो है होने जा रहा है, और इस सेशन में मैं आपके साथ ये चीजें डिस्कस करूंगी और मैं एक लास्ट में एक सैम्पल रूटीन भी आपको दूंगी जिसके थ्रू आप अपने साइकोलॉजिकल फिटनेस को इनहेंस और इम्प्रूव कर पाओ। पहले देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल how you need to keep yourself mentally prepared for the SSB interview. First of all, आपको जो करना है वो you have to be self aware. अगर आप जानते हो that what are your experiences, your thoughts, your feelings, and you reflect on them, you think on them regularly, and you understand your behaviors, your reactions in different situations, that why you do like this and why you do like that, then this will help you to respond authentically and originally in psychological test. So पहला चीज जो आपको करना है खुद को जानना है. First you need to get yourself familiar with yourself. सेकेंड चीज जो करना है वो है स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को अपने आइडेंटिफाई करना. इसके लिए आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, टीचर्स, अपने बॉस, अपने एम्प्लॉय, अपने कलीग्स का हेल्प ले सकते हो. और ऑफ कोर्स आपको खुद भी सोचना है और एक लिस्ट बना लेना है जिसके थ्रू आप इजिली अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर पाओ प्रॉपरली. The next thing that you need to do is positive thinking and attitude. ये आपको हर जगह, चाहे वो कितना ही नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना हो, कितना ही आपके लाइफ में चैलेंजेस क्यों ना आए, हर जगह आपको शो करना है. यू हैव टू डेवलप ऑप्टिमिज्म कि जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, सही हो रहा है, और अगर बुरा हो रहा है तो हम देखेंगे कि इसमें से पॉजिटिविटी कैसे हम निकाल सकते हैं या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे कोई अच्छा हो. So you have to cultivate a positive outlook on life. You have to focus on the silver lining in even challenging situations and maintain a hopeful attitude. और आपको जो हर रोज करना है वो है पॉजिटिव एफर्मेशंस देनी है खुद को. आप नींद से जाग के और सोने जाने से पहले एक एफर्मेशन लिखना है आपको, दैट वॉट एवर यू आर डूइंग इज गुड, दैट यू आर स्ट्रॉन्ग, दैट यू आर कॉन्फिडेंट, दैट यू विल अचीव द टारगेट. तो ऐसे अगर आप खुद को पॉजिटिव एफर्मेशन दोगे स्पेसिफिकली सोकर उठने के बाद और सोने जाने से पहले, तो ये आपके पूरे दिन में बहुत ही अच्छा एक इफेक्ट आपके मेंटल हेल्थ पे लाएगा. यू विल बी रेगुलरली, इफ यू रेगुलरली रिमाइंडिंग योरसेल्फ ऑफ योर कैपेबिलिटीज एंड योर पोटेंशियल, you will also feel very much confident and positive about your performance and about your success rate for the next SSB. नेक्स्ट चीज जो आपको करना है वो है स्ट्रेस को मैनेज करना. आजकल के लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो चुका है, तो आपको रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे डीप ब्रीदिंग, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, माइंडफुलनेस मेडिटेशन, ये प्रैक्टिस जरूर करना है. So give yourself 15 to 20 minutes of these relaxation exercises जिसको आपको करना है, जिससे आप अपना स्ट्रेस को इजीली मैनेज कर सके और मेंटल क्लैरिटी आप मेंटेन कर पाओ. इसके साथ साथ फिजिकल एक्सरसाइजेस करना भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज अ प्रूवन स्ट्रेस रिलीवर. सो रेगुलर वर्कआउट्स विल इंप्रूव योर मूड, reduce your anxiety and obviously enhance your overall well-being. नेक्स्ट जो चीज करना है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स पे थोड़ा ध्यान देना है. स्पेसिफिकली बाकी लोगों का सुनना है, खुद नहीं बोलते जाना. यू हैव टू प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग स्किल्स. दिस विल इंप्रूव योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड and respond effectively in group discussions and interviews, and also to write answers or responses in psychological tests. Secondly, आपको जो करना है वो है खुद को एक्सप्रेस करना है clearly. So start thinking how you can work on your articulation process, on your expressions about what you are feeling, what you are thinking. This will help you to convey your ideas effectively during the psychological test. The next thing that you need to do is practice problem solving and decision making to enhance these two very important skills necessary for being an officer in the armed forces. You have to simulate situations. आपको रेगुलरली ऐसी चीजें प्रैक्टिस करना है, सोचना है कि अगर मेरे साथ ये हो जाता, अगर ये सिचुएशन अभी हो रहा है तो मैं इससे बाहर कैसे निकलूंगी, मैं कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी. सो इवन इफ यू हियर अबाउट प्रॉब्लम्स इन योर फ्रॉम योर फैमिली मेंबर्स और फ्रॉम योर फ्रेंड्स और फ्रॉम अदर पीपल, देन ट्राई टू थिंक व्हाट यू वुड हैव डन इन दैट सिचुएशन. ओके, तो इस तरह आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप कर सकते हो.
और क्रिटिकल थिंकिंग भी आपका इससे डेवलप हो सकता है, जिससे आपको डिसीजन लेने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो आप जब भी कोई डिसीजन रेगुलर बेसिस पे ले रहे हो, चाहे वो कोई छोटा काम के लिए, कोई बड़ा काम के लिए हो, try to take decisions effectively and try to see that what if taking these kind of decisions are giving you what kind of results। ठीक है। द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज इमोशनल इंटेलिजेंस। इसको डेवलप करना है आपको, बिकॉज आपकी साइकोलॉजिकल टेस्ट फॉर बीइंग इफेक्टिव आपका इमोशनल इंटेलिजेंस भी टेस्ट किया जाता है वहां पे। सो यू हैव टू रिकॉग्नाइज योर इमोशंस, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योर इमोशंस एंड अंडरस्टैंड हाउ द इमोशंस इन्फ्लुएंस योर बिहेवियर एंड योर डिसीजन मेकिंग। उसके अकॉर्डिंग आपको अपने इंप्रूवमेंट्स करने, इफ यू थिंक दैट योर इमोशन इज बिकमिंग एन ऑब्स्ट्रक्शन इन योर डिसीजन मेकिंग और एन ऑब्स्ट्रक्शन इन योर बिहेवियर, देन यू हैव टू बेसिकली इंप्रूव इट। आपको इमोशंस मैनेज करना भी सीखना है इफेक्टिवली, स्पेसिफिकली इन स्ट्रेसफुल और चैलेंजिंग सिचुएशंस। द नेक्स्ट थिंग इज टू सेट अ गोल एंड प्लान अकॉर्डिंगली। इससे आपका मेंटल क्लैरिटी आएगा, साइकोलॉजिकल फिटनेस बढ़ेगा। So, आप जब भी आप कोई गोल सेट करोगे, यू हैव टू डिफाइन क्लियर एंड अचीवेबल गोल्स। ऐसा नहीं हो कि इम्पॉसिबल गोल सेट किए, तो आपको पॉसिबल और क्लियर गोल सेट करना है, और उसके लिए आपको एक प्रॉपर प्लानिंग करना है कि किस तरह मुझे ये गोल अचीव करना है। क्रिएट अ प्लान, डेवलप अ स्ट्रक्चर्ड प्लान, यू कैन राइट द प्लान डाउन। Okay, include specific actions which can help you to improve your psychological fitness. The next thing is regular practice and feedback। आपको रेगुलरली अपनी साइकोलॉजिकल फिटनेस को डेवलप करने के लिए ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की, प्रैक्टिस करना है। ठीक है। आपको हर रेगुलर बेसिस पे टैट वैट एसआरटी एसटीटी जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है एसएसबी का, वो प्रैक्टिस करना है, ताकि आप टेस्ट के फॉर्मेट के साथ फेमिलियर हो सको, टाइम कंस्ट्रेंट्स या टाइम लिमिट्स के साथ जो है फेमिलियर हो सको। और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है फीडबैक लेना है अपने मेंटर से, अपने पीयर्स, अपने फैमिली या फ्रेंड से, और उन फीडबैक पे काम करना है और अपने आप को इंप्रूव करना है, स्पेसिफिकली आपके साइकोलॉजिकल फिटनेस को। तो मैंने तो अभी आपको बता दिया है क्या क्या चीजें करनी है। अब मैं आपको बताऊंगी एक डेली रूटीन, एक सैंपल डेली रूटीन, जिसके थ्रू आप अपने साइकोलॉजिकल फिटनेस पे और ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हो। फर्स्ट मैं आपको मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी, जो सुबह 6 से 8 बजे के बीच में आपको करना है। फर्स्ट है, इस मॉर्निंग रूटीन में आपको फिजिकल एक्सरसाइज और माइंडफुलनेस मेडिटेशन इंक्लूड करना है। जैसे मैंने अभी कहा, फिजिकल एक्सरसाइज इज अ प्रोवन स्ट्रेस रिलीवर, सो एंगेज इन अ 30-minute वर्कआउट सेशन एवरी डे। दिस विल मेक योर डे टू स्टार्ट एनर्जेटिकली। सेकंड इज माइंडफुल मेडिटेशन। जैसे मैंने कहा 10 से 15 मिनट आप ये मेडिटेशन कर सकते हो टू काम योर माइंड एंड एनहांस फोकस। नेक्स्ट जो करना है वो है आफ्टरनून रूटीन, और आफ्टरनून रूटीन होगा आपका दोपहर 1 से दोपहर 3 बजे के बीच में। इसमें आपको बेसिकली साइकोलॉजिकल टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं विथ टाइमर्स, प्रॉपर टाइमिंग्स दैट इज, एंड देन यू हैव टू आइडेंटिफाई योर एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट इन दिस टेस्ट। सेकंड जो करना है वो है आपको सोचना है और अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स को जर्नल करना है, जर्नल में लिखना है। सो जर्नलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपिंग योर साइकोलॉजिकल फिटनेस। You can also practice writing your strengths, weaknesses, what you are thinking, what you think should be done in your life और you should do। और ये चीजें जितना आप लिखोगे उतना आप अपने एक्शंस पे क्लैरिटी पाओगे और उतने अच्छे से आप काम भी कर पाओगे। जो तीसरा रूटीन है वो है इवनिंग रूटीन, जो आपके शाम के 6 से 8 बजे के बीच में होगा। इसमें आप अपने ग्रुप डिस्कशन प्रैक्टिस करोगे, एंगेज इन ग्रुप डिस्कशन विथ योर पीयर्स। इससे आपका कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होगा और इंटरपर्सनल स्किल्स भी इंप्रूव होगा। सेकंड जो करना है वो है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर द एंटायर डे वर्क, यू नीड टू राइट डाउन समथिंग दैट यू वांट which will relax you। जो भी काम करने में आपको रिलैक्सेशन फील होता है, you can listen to good music, you can practice your hobbies, you can do some light reading, you can spend time with your family and friends। इससे आपका जो स्ट्रेस लेवल है पूरे दिन का वो रिड्यूस होगा और आपका मेंटल वेलबींग भी प्रमोट करेगा। ठीक है, प्रमोट होगा। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल फिटनेस के लिए डेली रूटीन, जो आप सुबह, शाम और दोपहर में फॉलो कर सकते हैं। And you can also take tips from whatever I have discussed before I have given you the routine, so that you know why you are doing it and what you are doing it। Okay, so that you also should understand how you should do it। So अगर आपको अपने अपकमिंग एसएसबी इंटरव्यू के बारे में जानकारी चाहिए, प्रिपेयर करना है इफेक्टिवली, तो आप हमारे एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जिसके थ्रू आपको लाइव क्लासेस में ज्वाइन करने का भी मौका मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी रिटन डिफेंस एग्जाम के लिए भी तैयारी करनी है, तो उसके लिए कोर्सेज भी आपको हमारे ऐप के थ्रू मिल जाएंगे। सो डाउनलोड our SSB Crack Exams app today, use the code warrior10 and get yourself enrolled into the course, and you can get a 10% discount on the course with the code। So that was it from my side. I hope to see you very soon with something more helpful and insightful for your upcoming SSB interview। Till then, stay tuned with us and always stay positive and motivated। Jai Hind।
अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।